आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। एक मेरे फ्रेंड हैं, उनका बेटा 11th क्लास में पढ़ता है। तो उनके उसके एग्ज़ाम पास आ रहे थे। माता-पिता डर रहे थे कि अरे! ये पढ़ता तो है ही नहीं, अब ये कैसे अच्छे नंबर लाएगा? तो मेरे से बात हो रही थी, मैंने कहा अरे आप डरो मत। आजकल जो जेन ज़ी है वह अपने हिसाब से पढ़ने की प्लानिंग बनाती है। वो कह रही है अरे कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा अरे आज का जेन ज़ी डरता नहीं है, वो 4 घंटे नहीं पढ़ता, अगर तो वो 1 घंटे फ़ोकस करके पढ़ता है। आज का जेन ज़ी स्मार्टली पढ़ता है। इसी तरह से वो सुबह माना 6 बजे उठ जाता है, तो उसने डिसाइड कर रखा है कि मुझे आज इतना पढ़ना है, एक लेसन पढ़ना है। लेकिन उसने पहले लेसन में क्या मिस्टेक करी है, पहले वह उसको सुधारता है। इसके अलावा वह अपनी प्लानिंग में किसी प्रकार से टाइम टेबल को फॉलो करने में बिल्कुल भी नहीं घबराता है। वो कहते थे अरे भाई तो कल मोबाइल चलाता रहता है। फिर मैंने उससे बात की तो मैंने कहा भाई वो मोबाइल खाली रील स्क्रॉल करने के लिए नहीं चला रहा है, आपका बेटा तो उस मोबाइल से पढ़ रहा है, वो नोट्स बना रहा है, वहाँ से वो चैप्टर पढ़ रहा है। इस तरह से वो अपनी तैयारी कर रहा था। फिर उसके एग्ज़ाम हो गए तो उसके तो बहुत अच्छे नंबर आए। तो फिर उसकी मम्मी पापा ने पूछा बेटा ये कैसे हुआ? तो उसने कहा पापा मैं इस मोबाइल का प्रयोग केवल रील्स देखने में नहीं कर रहा था, बल्कि मैं इसका प्रयोग पढ़ाई के लिए कर रहा था। मैं नोट्स पढ़ता था, इसी से मैं कोचिंग के लेसन वगैरह पढ़ रहा था, तो और स्मार्टली पढ़ रहा था। तो यह है जेन ज़ी की पावर। अपनी पावर का सही उपयोग कीजिए, फोन का भी सही उपयोग कीजिए। सक्सेस तो आपके दरवाजे पर आपका इंतजार कर रही है। ऑल द बेस्ट।